क्या आप अप्सरा रंभा के बारे में जानते हैं? रंभा स्वर्ग की प्रमुख अप्सराओं में से एक थीं। वे अत्यंत सुंदर और विभिन्न कलाओं में पारंगत थीं। रंभा की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी और इंद्र ने उन्हें अपनी राजसभा में स्थान दिया था। रामायण काल में रंभा यक्षराज कुबेर के पुत्र नल कुबेर की पत्नी थीं और उन्हें लक्ष्मी स्वरूपा भी माना जाता है। रंभा के बारे में एक प्रसिद्ध कथा है जिसके अनुसार इंद्र ने उन्हें विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए पृथ्वी पर भेजा था। इससे क्रोधित होकर विश्वामित्र ने रंभा को शाप दिया कि वह 1000 वर्षों तक शिला बनकर रहेंगी। रंभा ने भगवान शिव और पार्वती की पूजा की और तब जाकर उन्होंने सामान्य रूप प्राप्त किया। स्कंद पुराण के अनुसार रंभा को श्वेत मुनि के छोड़े गए बाण से यह सामान्य रूप मिला। रंभा के नाम पर एक तीज भी मनाई जाती है जो हर साल ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की तीसरी तिथि को होती है। इसके अलावा कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रंभा एकादशी का व्रत भी किया जाता है। यक्षिणी साधना की सच्चाई। यह साधना जितनी आकर्षक लगती है उतनी ही खतरनाक हो सकती है। यक्षिणी को प्रसन्न करना आसान नहीं होता और अगर कोई चूक हो जाए तो साधक को जीवन भर के लिए भय, अशांति और दुर्भाग्य झेलना पड़ सकता है। कई बार यक्षिणी साधना साधक के जीवन को पूर्ण रूप से बर्बाद कर सकती है। यह साधना केवल गहरे ज्ञान और गुरु के मार्गदर्शन में ही संभव है। याद रखें, रहस्यमयी शक्तियों से खेलना हमेशा विनाशकारी हो सकता है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन थे? नंबर 5 पर आते हैं भीम। भीम की शक्ति का अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 100 कौरवों का वध भीम ने अकेले कर दिया था। नंबर 4 पर आते हैं गुरु द्रोणाचार्य। इनके पास हर अस्त्र को चलाने का ज्ञान था और ये पांडवों और कौरवों के गुरु भी थे। नंबर 3 पर आते हैं अर्जुन। अर्जुन के पास भी कई अस्त्रों का ज्ञान था। अर्जुन ने ही कौरवों की आधी सेना को मारा था। नंबर 2 पर आते हैं कर्ण। कर्ण को उनके कवच और कुंडल के साथ कभी भी हराया नहीं जा सकता था। कहते हैं कवच और कुंडल दान करने के बाद भी युद्ध में कर्ण से जीतना असंभव लगता था। नंबर 1 पर आते हैं पितामह भीष्म। भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। इनकी शक्ति का अनुमान तो आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने भगवान परशुराम को युद्ध में हराने का साहस दिखाया था। इन सब के अलावा एक और भी योद्धा था जिसने उनकी शक्ति को नहीं बल्कि धर्म को सोचा। इसीलिए आज उनका राजस्थान में प्रसिद्ध मंदिर भी है। तो कौन है यह योद्धा?